नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप, आपका परिवार, आपके चाहने वाले जिन्हें आप चाहते हैं सभी सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे। टीम थिंकर रिव्यूज की ओर से एक और बुक रिव्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इंद्र देवताओं के राजा है। उनका उल्लेख मात्र ही कई अलग अलग भावनाएं उत्पन्न करता है। जिन्हें प्राचीन भारतीय साहित्य का समुचित ज्ञान है वो जानते हैं कि इंद्र एक पद है जिसे भी देवताओं के राजा के रूप में सिंहासन पर बिठाया जाता है। उसे इंद्र के नाम से जाना जाता है। वर्तमान इंद्र है पुरंदर। नियमित अनुष्ठानों में कई संस्कृत श्लोक यूज होते हैं जो इस बारे में काफी स्पष्ट है। उनमें से एक मैं यहाँ पे उद्धृत करता हूँ। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। इस श्लोक का मोटा मोटा अनुवाद करें तो कुछ ऐसा होता है। महान बुद्धि और महिमा के देवता इंद्र वेदों के द्वारा हमें कल्याण और बुद्धि प्रदान करे। महान ज्ञान के पोषण यानी कि सूर्य देव जो कि पोषण करता है, हमें कल्याण प्रदान करे, हमारा पोषण करके और हमें ज्ञान प्रदान करे। महान सुरक्षात्मक शक्ति वाला का तारकस्य जो कि एक पौराणिक पक्षी है के द्वारा कल्याण प्रदान करे, दुर्भाग्य से हमारी रक्षा करे और देवों के गुरु बृहस्पति भी हमारा कल्याण करे। मित्रों, इंद्र, अग्नि और वरुण उन महत्वपूर्ण देवताओं में से है जिनका वेदों में विस्तार से उल्लेख मिलता है। जैसे कि इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तम दक्षस्य सुभगत्वस्मे कोशं यृण्यामरिष्टिं तनुनां स्वादमानं वाच सुदिनत्वमहम्। जो हमेशा अपने सिंहासन को लेकर चिंतित रहता है। अधिकांश पाठक इंद्र के बारे में उसके अविवेकपूर्ण कृत्यों से जानते हैं और उसे एक असुरक्षित राजा मानते हैं जो हमेशा अपने सिंहासन को लेकर चिंतित रहता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि किसी के अच्छे काम और लोकप्रियता उसके लिए खतरनाक स्तर तक बढ़ रही है तो वह उस व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए अपनी कुटिल हरकतें शुरू कर देता है। इस तरह वह अपने संभावित चुनौती देने वाले को निरस्त करते रहते हैं। मित्रों, हमने देखा है कि सभी पदों, यहाँ तक कि देवों के राजा के सिंहासन का भी उस पर बैठने वाले पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। उस पर बैठा व्यक्ति जानता है कि उसे किसी न किसी दिन उस गद्दी से उतरना है, जैसे उसने किसी दिन उस गद्दी से किसी और को उतारा था। तो अपना हश्र भी वही होने वाला है जो किसी और का हुआ था। तो इसमें कुछ भी चौंकाने वाला नहीं है। यही कर्म का नियम है जिसका पालन हर किसी को करना पड़ता है। तो क्या इंद्र केवल एक असुरक्षित शासक है जो स्वर्ग का सुख भोगता है और कुछ नहीं करता? क्या उसके पास कोई अन्य योग्य गुण है या नहीं? खैर, जाहिर तौर पर उसे उस सिंहासन के योग्य साबित करने वाला एक और पक्ष तो होना ही चाहिए। हाल ही में हमें आशुतोष गर्ग की एक पुस्तक इंद्र पढ़ने का मौका मिला। हमारे नियमित पाठक और श्रोता ये जानते हैं कि हम प्राचीन भारतीय साहित्य की घटनाओं से जुड़ा हुआ कोई भी उपन्यास हो या तो रीटेलिंग हो, उसे पढ़ना अवश्य पसंद करते हैं। और हमारी इसी खोज में हमें ये पुस्तक भी मिली। यहाँ मैं हमारी पूरी टीम थिंकर रिव्यूज की ओर से इस पुस्तक के लिए अपने विचार और समीक्षाएं प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमेशा की तरह समीक्षा हर तरह से निष्पक्ष है। मित्रों, पुस्तक के भीतर दिखाई गई आभासी दुनिया का प्रवेश द्वार होने के नाते पुस्तक का आवरण पुस्तक की पहली छाप बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस प्रकार ये अक्सर कई खरीदारी और पुस्तक पढ़ने के निर्णयों के लिए जिम्मेदार भी होता है। जैसा कि आप इस पॉडकास्ट के कवर में देख सकते हैं, इंद्र पुस्तक का कवर पेज बहुत ही ज्यादा आकर्षक नहीं है। हालांकि इसमें गहरे रंग की पृष्ठभूमि और गड़गड़ाहट का चित्रण
विचारशील है, लेकिन ऐसा लगता है कि किताबों के संग्रह में अपना ध्यान आकर्षित करने में वह उतना सक्षम नहीं है जितना कि हो सकता था। और आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से जिस तरह से बहुत ही आकर्षक पुस्तक के कवर पेजेस बनाए जा रहे हैं, उसमें यह पुस्तक कहीं खो जाए ऐसा बिल्कुल संभव है। आप बताइए मित्रों, आप इस कवर पेज के बारे में क्या राय रखते हैं? जैसा कि आप जानते हैं मित्रों, आमतौर पर हम पुस्तक की कहानी और पुस्तक की क्वालिटी के बारे में अपने विचारों और समीक्षाओं को दो अलग अलग खंडों में विभाजित करते हैं। हालांकि यह पुस्तक इंद्र का उल्लेख करने वाली कहानियों का एक संग्रह है, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पे इन दोनों खंडों का विलय कर देते हैं, क्योंकि हर कहानी के बारे में अगर थोड़ी थोड़ी बात करेंगे तो भी उसमें बहुत सारे स्पॉइलर्स होंगे जो कि आपके रीडिंग एक्सपीरियंस को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहली बात, ये उम्मीद न करें कि ये किताब पुरंदर के जीवन की जीवनी है। लेखक आरंभ में ही इसे स्पष्ट कर देते हैं। लेखक कहते हैं, मोरओवर I do not wish to give a biographical account of Purandar's life। हालांकि इस पुस्तक का हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है। मित्रों, ओरिजिनल पुस्तक जो कि हमने पढ़ी है वो उसका इंग्लिश वर्जन था, तो कोट भी इंग्लिश में ही होंगे। पुस्तक में उल्लिखित घटनाएं कालानुक्रमिक ढंग से नहीं है। मेरे ख्याल से अगर ऐसा हुआ होता तो वह इस पुस्तक के लिए थोड़ा अच्छा होता। इसके अलावा इस पुस्तक का जो अंतिम अध्याय है, जो कि निष्कर्ष के रूप में काम करता है, जैसा कि लेखक ने इस पुस्तक में भी यहाँ पे अपने अंतिम विचार जोड़े हैं, इंद्र के रूप में पुरंदर के शासन में काफी पहले हुई घटनाओं को दर्शाता है। पुस्तक का एक बड़ा हिस्सा इसमें उल्लिखित यानी कि अंतिम अध्याय के बाद की समय रेखा में हुई घटनाओं को दिखाता है। तो मेरे हिसाब से अगर इस क्रोनोलॉजी को मेंटेन किया गया होता तो अच्छा रहता। इस पुस्तक की एक अच्छी बात यह है कि ये पुरंदर, उसके स्वभाव, उसके परिवार और उनके महत्व का अच्छे से परिचय देती है। मैं पुस्तक में से ही उद्धृत करता हूँ। ऑल्दो पुरंदर usually rides on his gigantic white elephant, Airavat, he enjoys the privilege, or at least that is what he thinks, of taking anyone for a ride. Purandar also has a white horse named Uchchaishrava, and Matali is the name of his charioteer. His consort Sachi, by virtue of being Indra's wife, is better known as Indrani. They have a son, Jayant, and two daughters, Jayanti and Devasena. Almost 250 hymns are dedicated to Indra in the Rigveda. पहला अध्याय तार्किक रूप से ऐसी घटना से ही शुरू होता है जहाँ से शुरू होना चाहिए। वह है पुरंदर का इंद्र के रूप में राज्याभिषेक। आपको उनकी विशेषताओं के बारे में निष्पक्ष तरीके से पता चलता है। लेखक स्पष्टीकरण में अधिक समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि घटनाओं को ही इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि उसमें विभिन्न पक्षों को एक साथ दिखा सके। उदाहरण के तौर पर प्रणाम, पुरंदर बाउड हिज हेड बिफोर हिज मदर, और इसी पेज पर इंद्र को एक व्यक्ति विशेष से मिली यह सलाह भी आती है कि सच शार्प इम्पेडेंस विल डू यू मोर हार्म देन गुड। लेखक ये भी बताते हैं कि पुरंदर वॉज नॉट एरोगेंट बाय नेचर, इट वॉज द सीड ऑफ इंद्र विच कास्ट इट्स स्पेल ऑन इनकम्बेंट्स। क्या हम यही चीज हमारे आसपास में जो सेलिब्रिटीज देखने को मिलते हैं, फिर वो राजनेता हो या फिल्म स्टार, उसमें नहीं देखते? लेखक यहाँ शब्दों को चुराए बिना एक से ज्यादा जगह पर यही चीज थोड़े अलग तरीके से कहते हैं। एब्सोल्यूट पावर हैड करप्टेड हिम एब्सोल्यूटली। तो देखिए, आप इस पुस्तक में से जीवन के कुछ ज्ञान सीखना चाहते हैं तो
ये पुस्तक आपके सामने बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइसेस बोलते हैं उस तरह के ज्ञान सुलभ वाक्य लेकर आती है। यहाँ पे मैं पुस्तक में से थोड़े बहुत लाइफ लेसन्स या तो जीवन ज्ञान के वाक्य प्रस्तुत करता हूँ। एनी सर्विस, howsoever tiny and insignificant it may appear, rendered with love, devotion and sincerity, has the same value as any other work of gigantic proportions done with love and devotion. Thus, I have concluded that desires are endless, and the more one tries to gratify them, the more they are inflamed. Lust drives a man crazy and makes him commit the most unacceptable follies. Just like a house becomes home only when people live in it, so is the case with the court of a king. A court becomes influential and impressive not by illusions and ostentations, but by the kind of people who sit there and preside over it. Kashyap, in a compassionate tone, but one has to deal with personal loss. है ना मित्रों, ये जीवन में अनुकरणीय जीवन पाठ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जीवन पाठ सिर्फ पुरंदर की जिंदगी में से या उसकी जीवनी में से ही नहीं लिए हुए हैं। ये विभिन्न पात्रों और पाठों के माध्यम से प्रकट होते हैं जो उन्होंने सीखे हैं या उनकी कहानियाँ जो हमारे सामने लेकर आती है। फिर चाहे वो पुरंदर हो, अहल्या हो, ययाति हो, नहुष या कोई और हो। प्राचीन भारतीय साहित्य के बारे में एक अच्छी बात यह है कि ये जानकारी तो हमें प्रदान करता है, पर वो बहुत ही मनोरंजक तरीके से, जिससे पाठक उससे चिपक जाता है। निसंदेह जब पुनर्कथन होता है तो इस भाग को बरकरार रखना कहानीकार का काम होता है। इस पुस्तक में लेखक विभिन्न पात्रों, तत्वों और अन्य चीजों को दिलचस्प तरीके से पेश करते हैं। यहाँ कुछ ऐसी ही सरल लेकिन दिलचस्प पंक्तियां मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। Sage Atharvan, considered the conceiver of the mantras of the Atharva Veda, had a brilliant son named Dadhiji. Madhuvidya could help one attain immortality. A famous sage named Twasta had a daughter called Prabha. She had 2 sons born from Vivaswan. These 2 children, named Ashwini Kumaras, grew up as twin horsemen mentioned in the Rig Veda, for they had human figures with the head of horses. जब आपकी भाषा पर अच्छी पकड़ होती है और आपके विचार स्पष्ट होते हैं, तो आपको अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए बहुत अधिक या तो बहुत फैंसी शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। लेखक यही चीज साधारण शब्दों में, आम बोलचाल की भाषा में आपको बता देते हैं। Discretion is the better part of valor. Good conduct was the basis of everything in a man's life. अधिकांश लोग राजा को वह भाग्यशाली व्यक्ति मानते हैं जो बिना अधिक मेहनत किए सभी भौतिक सुखों का आनंद लेता है। इसके विपरीत राजधर्म भी है जो राजा को बहुत कड़े नियमों का पालन करने और लोगों की सेवा करने के लिए बाध्य करता है। सिंहासन में अदृश्य कांटे भी होते हैं। बेशक यह उसी पर लागू होता है जो ये राजधर्म का पालन करता है। यहाँ पुस्तक की कुछ दिलचस्प पंक्तियां मैं साझा कर रहा हूँ जो राजधर्म के सार को काफी प्रभावी ढंग से उजागर करती है। He said, "The guilt of being a childless king has been gnawing at me day and night. Despite all possible efforts, I have not been able to do anything about it. I have failed you as a husband. More than that, I have failed my kingdom, my people and my race for not having given a successor, which was their right." Yuvanashva prostrated at Bhrigu's feet. Here was a king who had everything but had renounced it because he failed to give his kingdom an heir. In front of him was a sage who had nothing of his own, yet he could give to the king all that he wished for.
मुझे पुस्तक में कुछ आधुनिक शब्द, कहावतें, मुहावरे वगैरह मिले, जबकि लेखन में वह समकालीनता को प्रभावी ढंग से जोड़ते हैं। समय रेखा के संदर्भ में ये थोड़े संदर्भ से बाहर लगते हैं। चूंकि कहानी प्राचीन काल का प्रतिनिधित्व कर रही है, इसलिए कुछ पाठक इसे अच्छी तरह से पहचान न पाए, ऐसा भी हो सकता है। Having robbed Prahlad of all his virtues, Purandar was on cloud 9, as they say. Absolute power corrupts absolutely. His nature remained the same. A case of old wine in a new bottle. बेशक हम यहाँ लेखक को शक का लाभ अवश्य दे सकते हैं, क्योंकि इंद्र बारिश और तूफान के देवता है, तो क्लाउड 9 संदर्भ उस हिसाब में फिट हो सकता है। और जिस तरह से वो सोमरस पीना पसंद करते हैं, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल भी यहाँ आंशिक रूप से संदर्भ में ही है। मित्रों, भावनाएं और बुद्धिमत्ता कभी कभार साथ साथ चलती है और कभी कभार एक दूसरे का पीछा छोड़ भी देती है। कभी कभी चालाकपन भी उसके साथ हो जाता है। हमें कई प्राचीन कहानियों से ये पता चलता है कि दैत्य अक्सर अपने मनचाहे वरदान को पाने के लिए सीमाओं से परे जाकर त्याग और तपस्या करते हैं। अधिकतर यह टारगेट अमरता होता है। चूंकि जब देवताओं से तीव्रता से प्रार्थना की जाती है, तब किया जाता है, तो मंत्रों से बंधे ये देवता वरदान देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। उन्हें अक्सर प्राप्तकर्ता को धोखा देने के लिए एक नया तरीका खोजने की आवश्यकता होती है, ताकि वह उसे भाग्य का पूर्ण स्वामी बनने से रोके। मित्रों, अगर मृत्यु का डर न हो तो कोई भी कुछ अच्छा या बुरा उस लेवल पे जाके कर सकता है कि जो समग्र ब्रह्मांड के लिए घातक साबित हो सकता है। पुस्तक में से ही लिए गए इस दिलचस्प उदाहरण में नरकासुर अप्रत्यक्ष रूप से वरदान के रूप में अमरता प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। If I have to die, let it happen at the hands of my mother. The Narkasur was extremely happy. It was the equal of attaining immortality, as no mother would ever kill her own child. लेखक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों का उपयोग करके पात्रों की विशेषताएं, उसके एट्रीब्यूट्स की खोज करने में अच्छे हैं। यहाँ पुरंदर के चरित्र को परिभाषित करने वाली कुछ पंक्तियां दी गई है, जो कि पुरंदर के बारे में आपको बहुत कुछ बता जाती है। पुरंदर, one should be magnanimous enough to accept one's fault. Soon the lustful king of Devlok started prowling around in search of beautiful women. Krishna could not believe his ears. What an ungrateful wretch Purandar is, Krishna thought to himself. It was now more a question of prestige for the Lord than of right or wrong. But it was not in Purandar's nature to let things happen smoothly. He liked playing tricks even with his son. और लेखक केवल पुरंदर के कमजोर पक्ष की ही बातें नहीं करते हैं। उन्होंने कई स्थानों पर, जैसा कि मैं अब बताने जा रहा हूँ, वैसी पंक्तियों का भी समावेश किया है। Everybody started at an irate understanding with the deadly Vajra in his right hand. He was the king of the Devas, but he seemed like the god of death, Yamraj. पुस्तक को बेहतर तरीके से प्रूफ रीड किया जाता तो यह पुस्तक और भी शानदार हो सकती थी। मुझे ऐसे कुछ वाक्य मिले जिन्हें बेहतर ढंग से लिखा जा सकता था। Look, I am an Daitya, owing to the few drops of Amrita that I had consumed. Lord Shiva's flame can do you no harm. Nothing. You need do nothing. मित्रों, हमने जिन उद्धरणों की आपके साथ चर्चा की है, उससे आपको पुस्तक की सामग्री और उसकी गुणवत्ता के बारे में उचित जानकारी मिल गई होगी। निसंदेह, जैसा कि मैंने पहले कहा, हम यथासंभव स्पॉइलर्स अवॉइड करने के लिए सारी की सारी कहानियों के बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। मुझे यह पुस्तक पुरंदर, जो कि वर्तमान इंद्र है, उनके बारे में कहानियों का संग्रह होने के कारण यह पुस्तक पसंद आई। मुझे लगता है
कि कुछ पाठकों के लिए इसमें से कुछ कहानियाँ नई होंगी, खास करके उन पाठकों के लिए जो कि आधुनिक कहानियाँ पढ़ना या तो इंग्लिश लिटरेचर या दूसरे किसी भाषाओं का लिटरेचर पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। पुस्तक की कथन शैली सरल है और लेखक ने इसे पढ़ने में आसान बनाने के लिए सचेत रूप से प्रयास किया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि जो कालानुक्रमिक खामियां हैं वो एक नियमित पाठक को बहुत असर करेगी। अच्छी बात यह है कि कहानियों को यहाँ लगभग मूल संस्करणों के संदर्भ में ही प्रस्तुत की गई है। इंद्र पर एक पुस्तक होने के बावजूद ये पुस्तक न ही इंद्र को नायक या न ही उसको खलनायक या प्रतिपक्षी बनाने की कोशिश करती है। इंद्र को इंद्र के रूप में दर्शाया गया है और किसी भी लेखक के लिए बिना किसी पूर्वाग्रह के लिखना एक चुनौती होता है। इस अर्थ में लेखक स्वयं पर पूर्णतः नियंत्रण रखने में सक्षम रहे हैं। संक्षेप में कहूँ तो कुल मिलाकर एक अच्छी पुस्तक जो कि ना ही सिर्फ अच्छी तरह से लिखी गई है, पुरंदर के बारे में कुछ कम ज्ञात कहानियों का भी वो समावेश करती है। यदि कहानियाँ उचित कालक्रम में उचित समय रेखा में बुनी जाती तो पुस्तक और भी बेहतर हो सकती थी। आप इसे पढ़ना पसंद कर सकते हैं, खासकर यदि आप प्राचीन भारतीय साहित्य में निहित कहानियों का पता लगाना, उसे पढ़ना पसंद करते हैं। टीम थिंकर रिव्यूज की ओर से मैं इस पुस्तक को 10 में से लगभग 7 से 7.5 स्टार्स देना पसंद करूंगा। दोस्तों बताइए, क्या सोचते हैं आप इस किताब के बारे में? क्या सोचते हैं आप इस बुक रिव्यू के बारे में? क्या और कोई ऐसी किताब है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम बातें करें, अपने रिव्यूज शेयर करें? अगर है तो आप हमें ज़रूर बताएं। आपके सुझावों को हम हमेशा प्राधान्य देते हैं। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने चहेते उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस तरह की किताबें पढ़ना, इस तरह के बुक रिव्यू सुनना बहुत ही पसंद है। फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने चहेतों का ख्याल रखिए। खूब सारी किताबें पढ़िए, खूब ज्ञान अर्जित कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। आपका जीवन मंगलमय हो।